हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाइजीरिया की, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बन सकता है और क्यों प्रधानमंत्री मोदी नाइजीरिया को इतना महत्व दे रहे हैं और कैसे भारत इस साझेदारी से लाभ उठा सकता है। देखिए, पीएम मोदी अभी 3 राष्ट्रों के दौरे पर हैं, नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना। अब सबसे पहले मोदी जी पहुंचे हैं नाइजीरिया। इस हालिया यात्रा ने इस रिश्ते को और मजबूत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नाइजीरिया की राजधानी अबुजा का दौरा किया। यह यात्रा 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है और उन्हें वहां नाइजीरिया के सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से नवाजा गया। मोदी जी ने भी कहा, भारत और नाइजीरिया एक प्राकृतिक साझेदार हैं और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ग्लोबल साउथ के हितों को बढ़ावा देना था। देखिए दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी बेवजह नहीं किया जाता, हर एक एक्शन के मायने होते हैं। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आखिर यह सब हो क्यों रहा है। देखिए, नाइजीरिया की जनसंख्या लगभग 22 से 23 करोड़ है, जो पाकिस्तान के बराबर है। यहां बड़ी संख्या में भारतीय व्यवसाय कर रहे हैं, खासकर मराठी लोग। नाइजीरिया ने मराठी को क्लासिकल भाषा के रूप में सम्मानित भी किया है, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जियोपॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से नाइजीरिया एक तेल समृद्ध देश है। यहाँ के राजस्व का लगभग 90% हिस्सा तेल से आता है। इसके पास रूस का 1/3 तेल भंडार है और इंडिया इसका पूरा बेनिफिट उठा सकता है, जो दोनों के लिए हितकर होगा। क्योंकि देखिए, रूस से हम ऑयल तो इंपोर्ट करते हैं, लेकिन उनके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, जो कि इतनी आसानी से बराबर या कम हो नहीं सकता। लेकिन नाइजीरिया में कृषि और उद्योग का अभाव है, जिससे हमारे पास यहां एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इनसे कम से कम हमारी जरूरत का 30% या इससे कुछ ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करें और पेमेंट इंडियन करेंसी में करें या इनकी करेंसी में, और साथ ही इनके साथ और भी सेक्टर्स में ट्रेड करें, मतलब एक्सपोर्ट करें। इससे डॉलर पर हमारी निर्भरता कम होगी और ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। तो भारत के लिए यह एक बड़ा अवसर है कि वह नाइजीरिया से तेल आयात को और अधिक बढ़ावा दे। भी अगर बढ़ेगा तो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और भारत को फायदा होगा। भारत और नाइजीरिया के बीच व्यापार पिछले कुछ वर्षों में घटा है। 2021-22 में व्यापार लगभग $12 बिलियन था, जो अब घटकर करीब $7.8 बिलियन रह गया है। लेकिन मोदी की यात्रा से उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा। भारत नाइजीरिया से रिफाइनड पेट्रोलियम, दवाएं, मशीनरी और अन्य उत्पाद आयात करता है। वहीं भारत नाइजीरिया को तकनीक, उपग्रह और अन्य क्षेत्रों में सहायता देने में सक्षम है। भारत और नाइजीरिया के बीच रक्षा सहयोग भी महत्वपूर्ण हो सकता है। चूंकि नाइजीरिया में उद्योग नहीं है, इसीलिए भारत वहां रक्षा उपकरणों का निर्यात कर सकता है। इसके अलावा नाइजीरिया ब्रिक्स का हिस्सा बनने में रुचि रखता है, जिससे भारत को भी लाभ होगा और भारत की ब्रिक्स में स्थिति मजबूत होगी। नाइजीरिया वर्तमान में विदेशी मुद्रा की कमी और उच्च महंगाई का सामना कर रहा है। भारत आर्थिक स्थिरता में मदद कर सकता है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में साझेदारी और बुनियादी ढांचे के विकास में सहायता प्रदान करना। भारत ने अब तक लगभग $27 बिलियन का निवेश किया है, जिसमें बुनियादी ढांचा, उपभोक्ता सामान और सेवाएं शामिल हैं। इस यात्रा ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने का अवसर प्रदान किया है। पीएम मोदी ने कहा कि हम आतंकवाद और अलगाववाद जैसी चुनौतियों पर मिलकर काम करेंगे, जो कि दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि यह यात्रा भारत नाइजीरिया संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाएगी? अपने विचार कमेंट में साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।